राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का मानना है कि आज के दौर में शिक्षा में तकनीक का समावेश जरूरी है और इसके लिए अब क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाल गोपाल दूध योजना की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही महात्मा गांधी स्कूल बनने के बाद जो शिक्षक अधिशेष हो गए उनका समायोजन भी जल्दी होगा। इन सब मुद्दों पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। और निजी विद्यालयों में आज भी शिक्षण का स्तर में काफ़ी फर्क है। उस फर्क को कम करने के लिए शिक्षा विभाग खूब सारे उपचार कर रहा है, नवाचार कर रहा है। और क्या नवाचार किए जाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। दिलावर साहब, शिक्षण व्यवस्था को डिजिटल करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, किस तरह के प्रयास? अब बोर्ड लगाने जा रहे हैं क्लासों में? देखो, बोर्ड भी लगाएंगे और कुछ बच्चों को खेलते खेलते शिक्षा देते हैं, इस प्रकार के उपकरण भी स्कूलों में उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। अभी 150 बोर्ड का एक MOU है, सबसे पहले आपके जिले में ही लगने वाले हैं। उससे कितना फर्क आएगा बच्चों में? 150 बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। देखो, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी से बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। जिस प्रकार से आजकल बच्चों को आप देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं और उसके लगभग मोबाइल के माध्यम से अभ्यस्त भी हो गए, तो उससे आसानी से उनको सीखना रहता है। एक योजना जो पुरानी थी, बाल गोपाल दुग्ध योजना, बच्चों को रास नहीं आ रही है, क्या समीक्षा की जाएगी उसकी? देखो, अभी तक हमने इसको 2-1 महीने बढ़ाया था, इसलिए बढ़ाया था कि अब हमको अवसर मिल जाए कि भी उसकी समीक्षा करें। उसकी समीक्षा करके जो भी बच्चों के लिए उपयोगी होगा वैसा करें। महात्मा गांधी स्कूल, कई शिक्षक अधिशेष हो गए, उन स्कूलों की समीक्षा की जाएगी? निश्चित रूप से मैंने हमारे जो शिक्षा के सचिव हैं और निदेशक हैं उनको कह दिया है कि इनकी समीक्षा करें और जो बच्चों के हित में है उस प्रकार से इसमें हमको काम करना है। जो शिक्षक अधिशेष है उनके लिए कब तक वो काम हो जाएगा? लोकसभा चुनाव के बाद। अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी हमारे अधिकारियों ने, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद हम पूरे राजस्थान में सभी स्कूलों में बच्चों, अध्यापक और हमारे उपलब्ध अध्यापक हैं उसके समान अनुपात में हम सभी स्कूलों में करने की कोशिश करेंगे। अभी जयपुर में बहुत सारे अध्यापक बैठे हुए थे, हमने उनको यहाँ से डेपुटेशन निरस्त किए हैं। जो अधिक बैठे उनको भी हम असेसमेंट करके बाहर भेजेंगे और 25% टीचर सब जगह हमारे खाली रहेंगे, यानी शिक्षकों के पद 25% सब जगह खाली रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 25% टीचर नहीं है, यानी 75% टीचर ही हैं। उन्हीं का उपयोग करते हुए हम ये काम करेंगे। अभी तक क्या हुआ, यानी पिछले 5 सालों में, कि शहरों में तो बहुत भर दिए, लेकिन गाँव में कहीं 40% टीचर हैं, कोई 30% टीचर हैं। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ पर 500-500 बच्चों पर 2-2 अध्यापक हैं। इससे छात्रों का नुकसान होता है। इसलिए मैं उपलब्ध जो हमारे पास टीचर हैं उनका मैक्सिमम उपयोग करने की कोशिश करेंगे। आप जब भी दौरे करते हैं कहते हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नगर निगम जयपुर ने आपको पत्र भी लिखा है कि सफाई का पाठ प्रारंभिक शिक्षा में जोड़ा जाना चाहिए, इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? देखो, ये आज से नहीं, पहले से भी सफाई के बारे में सिलेबस में कई बार है और रहना भी चाहिए। और सफाई केवल किताब में पढ़ेंगे तभी आएगी ऐसा नहीं है, ये हमारे जीवन का अंग है कि स्वच्छ हमको रहना ही चाहिए। और इसलिए मैं लगातार इस बात को दोहराता हूँ कि स्वच्छता नहीं रहेगी तो तुम्हारे मन मस्तिष्क भी स्वच्छ नहीं रहेंगे। स्वच्छता नहीं रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी जो जहरीली गैस है, उससे कई सारी बीमारियां हमारी होती हैं। इसलिए हमको स्वच्छ रहने के लिए, हमारे प्रदेश को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है कि हम स्वच्छता पर गंभीरता से ध्यान दें। तो पाठ जोड़े जाएंगे स्कूलों में? अभी हम इस बारे में कह नहीं सकते हैं, लेकिन विचार किया जा सकता है। प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि रीट की परीक्षा कब होगी, कोई इस पर अभी निर्णय?
अभी अधिकारी उस चर्चा करेंगे इस बारे में, क्योंकि पहली रीट की परीक्षा में ही कितने झमेले हुए हैं, पेपर आउट हुए हैं, ये हो रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पेपर आउट होगा तो रीट की परीक्षा ही नहीं हो। हम तय करके तिथियों के बारे में सोचेंगे कैसे कर सकते हैं। तो ये हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिनका मानना है कि स्कूलों में अगर डिजिटल तरीके से पढ़ाई होगी तो शिक्षण व्यवस्था में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।